उदाहरण दे करके समझा देते हैं तो बात समझ में आ जाती। तब सनकादिकों ने नारद जी महाराज को गोकर्णोपाख्यान सुनाया। बड़ी सुंदर और पावन यह कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था? पंडित आत्मदेव शर्मा। उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी तो बड़े वेद पाठी थे, विद्वान थे, और पंडितानी थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। लेकिन जैसे तैसे गृहस्थ की गाड़ी बड़े प्रेम से चल रही थी महाराज, क्योंकि पंडित जी के जीवन में ज्ञान उतरा हुआ था। ज्ञान उच्चारण में आता है तो अभिमान बन जाता है, और ज्ञान जब आचरण में आता है तो जीवन को धन्य बना देता है। तो पंडित जी के उच्चारण में ज्ञान नहीं था, पंडित जी के आचरण में ज्ञान था। इसलिए गृहस्थ की गाड़ी बड़े प्रेम से चल रही थी। किंतु एक दिन पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। नदी के किनारे बैठे बड़े जोर जोर से रो रहे थे। क्यों रो रहे हैं भैया? बोले इसलिए रो रहे हैं कि घर में कोई भी संतान नहीं है। जीवन में सब कुछ तो है लेकिन संतान नहीं है। बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। और एक संत पास से ही निकल रहे थे, तो संत की दृष्टि पड़ी, तो संत ने सोचा जरूर ये कोई भगवान का भक्त है और भगवान के विरह में आंसू बहा रहा है। चल करके इससे मिलना चाहिए, इसके दुख को दूर करना चाहिए। संत आए और संत ने पंडित जी के पास आकर के कहा, महाराज काय बात के लिए रो रहे हो? कथम रोदिसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, किस बात की परेशानी है? पंडित जी ने कहा, महाराज मैं रो रहा हूं अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर। मेरे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे जिसके कारण मुझे कोई भी संतान नहीं हुई। संत भगवान ने सोचा राम राम राम, मैंने तो सोचा भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। संत ने समझाया, देखिए पंडित जी, बेटा बेटी किसी का उद्धार नहीं करते, व्यक्ति स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपने को अपने पतन का कारण बनता है। इसलिए आप बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़े? पंडित जी ने कहा, महाराज ऐसा प्रवचन तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन उस गृहस्थ को ही पता होता है, जिस गृहस्थ के घर में संतान न हो तो संतान न होने का क्या कष्ट है, ये तो उसी को पता होता है। संत ने उनके माथे की रेखाएं देख करके कहा, पंडित जी आपको 7 जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है। अब पंडित जी और रोने लगे। पंडित जी ने कहा, महाराज एक जन्म के दुख से इतना दुखी था, दुख दूर करने की कौन कहे, आपने तो 7 जन्मों का दुख दे दिया। इसलिए या तो आप पुत्र होने का वरदान दीजिए, और नहीं तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। अब तो बड़ी विडंबना। संत ने सोचा कहां हम इनके चक्कर में पड़ गए महाराज। किंतु संत ने एक फल दिया और कहा कि जाओ इस फल को ले जा करके इसको अपनी पत्नी को खिलाना।
और कालांतर में आपके यहाँ एक सुंदर संतान का जन्म होगा। पंडित जी फल लेकर के आए, फल धुंधली को दे दिया और स्वयं गांव में चले गए सबको बताने के लिए कि भाई मेरे घर में अब लाला का जन्म होगा, संत ने आशीर्वाद दिया है, मेरे घर में भी अब बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, मेरे घर में भी अब लाला का जन्म होगा। पंडित जी तो खूब प्रसन्न होकर गांव गांव घूमने लगे और इधर धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि धुंधली ने संत के दिए हुए उस प्रसाद को खाया ही नहीं। संत के प्रति जब हमारी मति कुतर्क करती है तो समझो कल्याण होने वाला नहीं है। मति में कुतर्क नहीं होना चाहिए। हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिन कहा मधुर कथा रघुवर की। जिनका हरि और हर के चरणों में प्रेम है और जिनकी मति कैंची के जैसी नहीं है, जिनकी मति में कुतर्क नहीं है, वो ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं और उनको ही भगवान की कथा अच्छी लगती है। धुंधली की मति में बड़ा कुतर्क है, इसलिए धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। इतने में धुंधली की एक बहन आ गई और धुंधली की बहन तो वैसे ही यही चाहती थी कि इसके कोई बेटा बेटी ना हो जिससे इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। और उसकी बहन ने ऐसा पाठ पढ़ाया, उसकी बहन ने धुंधली से कहा, धुंधली इन बाबा बैरागियों के चक्कर में कहां पड़ती, कहीं फल खाने से भी बेटा होता है क्या? एक काम कर, तू इस फल को अपनी गाय को खिला दे, इस फल को अपनी गाय को खिला दे और मैं गर्भवती हूं, जब मेरे पुत्र का जन्म होगा तो मैं अपने पुत्र को तेरे पास में छोड़ दूंगी। बहकावे में आ गई धुंधली और संत के द्वारा दिए हुए प्रसाद को गैया को खिला दिया। देखें, हमको जीवन में ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग न मिले तो उतनी बड़ी हानि नहीं है, पर कुसंग न होने पाए। अगर क्षण मात्र का भी कुसंग हुआ तो हमारे सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में सब हो पर कुसंग न हो। धुंधली ने कुसंग कर लिया। ये तो ऐसे हुआ कि एक ऐसे गांव की भाषा में कहावत है ना कि एक तो तितलो की दूजे नीमी चढ़ी, तो वैसे ही मति कुतर्की थी, ऊपर से ऐसा कुसंग कर लिया। तो कुसंग के परिणाम स्वरूप जो संत का प्रसाद था उसको गैया को खिला दिया। कालांतर में जब धुंधली के बहन के बेटा हुआ तो धुंधली की बहन ने उसको धुंधली के पास में भेज दिया। और धुंधली ये नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूं और अपने बहन के पुत्र को अपना ही पुत्र बता दिया। और उसके कुछ समय के बाद जो फल गाय को खिलाया था उस गाय के भी सुंदर बालक का जन्म हुआ। गाय के जो बालक हुआ उसका कान गाय के जैसा था, बाकी पूरा शरीर इंसान के जैसा था। इसलिए गोकर्ण जी ने उसका नाम रखा, पंडित आत्मदेव शर्मा जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि इसके कान कैसे थे? गाय के जैसे थे, इसलिए नाम क्या रखा? गोकर्ण।
और जब अपने बेटे का नामकरण करने लगे, जो कि धुंधली की बहन ने धुंधली के पास भेजा था, तो जब अपने बेटे का नामकरण करने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई और धुंधली ने कहा, महाराज सबके नामकरण आप ही करोगे क्या? बेटा मेरा है सो नामकरण भी मैं करूंगी। पंडित जी ने कहा, देवी तो तू ही कर ले नामकरण संस्कार। धुंधली ने कहा, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। देखिए, जैसा नाम होता है वैसा ही व्यक्ति का गुण भी होता है। हालांकि कलयुग में इसके विपरीत भी दिखाई पड़ता है। किसी का नाम हो शांति, अब किसी का नाम हो तो बुरा ना माने, मैं तो एक बात है कह रहा हूं। तो कलयुग में ऐसा दिखाई पड़ता है कि नाम तो शांति है पर खूब चिल्लाती है दिन भर, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। किंतु प्रायः ऐसा होता है कि जैसा हम नाम रखते हैं वैसे ही गुण हमारे भीतर प्रविष्ट होते हैं। यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते हैं। तो गौकर्ण जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए। और धुंधकारी महाखल है, धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ। खल किसे कहते हैं? बोले जो खाए और लड़े। खल किसे कहते हैं? जो खाए और लड़े। और महाखल किसे कहते हैं? बोले जिसका खाए उसी से लड़े। तो धुंधकारी महाखल बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों का नामकरण करें तो पहली बात तो भगवान के नाम पर करें। लेकिन अगर भगवान के नाम पर करें तो एक ध्यान भी रखें कि अगर भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा है तो उस नाम का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। भाई हमारे गुरुजी ने कहा कि बच्चे का नाम रख दो रमेश। रमेश, रमेश कौन? बोले रमा धन ईश, जो लक्ष्मी के पति हैं, नारायण हैं। तो किसी संत के कहने से बेटे का नाम क्या रख दिया? रमेश। अब नाम तो इसलिए रखा था कि जब सुबह सुबह उठेंगे बेटे को बुलाएंगे तो इसी बहाने हरि का नाम हो जाएगा। पर बुलाते हैं तो रमेश नहीं, बुलाते हैं तो ए रमेशवा। अब कल्पना करिए, नाम रखा था भगवान के नाम पर तो नाम का अपराध हुआ कि नहीं? इसलिए अगर अपने पुत्र या पुत्री का नाम भगवान के नाम पर रखा है तो उस नाम का आदर करना भी सीखना पड़ेगा। राम के नाम पर नाम रखा है तो राम जी कह करके बुलाइए, राम जी यहाँ आइए, बेटा राम यहाँ आओ। तो इससे दोनों काम भी होगा, पुत्र भी आएगा और भगवान का स्मरण भी होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको नाम खूब सोच समझ कर रखना चाहिए, और नाम भगवान के नाम पर हो तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। गौकर्ण और धुंधकारी। गौकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए, पंडित हुए। पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि सत और असत का विवेचन करने में सक्षम हो, उसको पंडित कहते हैं। पंडित शब्द केवल जातिवाचक नहीं है, उस हरेक व्यक्ति को जिसकी मति सत असत का विवेचन करने में सक्षम है उसको पंडित कहते हैं। तो गौकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए, और इसके विपरीत धुंधकारी कौन हुआ? धुंधकारी महाखल है, खल हुआ। पंडित जी परेशान हो गए।
सोचने लगे कि इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का ही रहता। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस नालायक ने। जितना नाम कमाया था पंडित जी ने, धुंधकारी ने सब मिट्टी में मिला दिया। चोरी करना, कुत्तों को संग में लेके घूमा करता था। और यहां तक लिखा है सब हस्ते च भोजनम। कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो सबका हाथ पकड़ करके भोजन कर लेता था। शौच क्रिया विहीन था, न नहाता था, न स्नान करता था, कुछ नहीं करता था, बस उल्टे सीधे कामों में अनुरक्त रहता था। पंडित जी का सारा नाम मिट्टी में मिला दिया धुंधकारी ने। तो पंडित जी सोचने लगे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो ठीक रहता। चल पड़े मरने के लिए। आप विचार करिए, एक समय था जब इसलिए मरने जा रहे थे कि बेटा नहीं है, और आज इसलिए मरने जा रहे हैं कि ऐसा नालायक बेटा क्यों है। जैसे ही जाने लगे तो गोकर्ण जी ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। गोकर्ण जी कौन? जो संत ने प्रसाद दिया था, उसके परिणाम स्वरूप जो गाय से जिनका जन्म हुआ था, गोकर्ण जी। देखिए, संत का प्रसाद कभी भी झूठ नहीं होता है। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी का हाथ पकड़ के कहते हैं, पिताश्री कहां जा रहे हैं? आत्मदेव शर्मा जी ने कहा, बेटा मैं तो मरने जा रहा हूं। अच्छा, क्यों मरने जा रहे हैं आप? पंडित जी कहते हैं, बेटा क्योंकि जीवन में सुख नहीं है। क्या नहीं है? सुख नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताश्री सुख तो संसार में किसी को नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्य विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताश्री, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल उसको है जो विरक्त है, और संसार में किसी को सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। संसार में सब दुखी हैं, सुखी है तो कौन? केवल भगवान का सेवक, भगवान का भक्त। इसलिए पिताश्री, ये देह की आसक्ति को त्यागिए। देह को जो मैं समझ लिया है, इसको मैं मानना बंद कीजिए, और देह के संबंधियों से जो अपनापन जोड़ लिया है, ये ममता भी समाप्त करिए। अहमता और ममता दोनों का त्याग कर दीजिए। देह के प्रति अहमता और देह के नातों के प्रति ममता, दोनों का त्याग कीजिए, और निष्काम भाव से जाकर के साधुओं की सेवा कीजिए। बस जीवन में अपने आप कल्याण हो जाएगा। देखिए, इस जीवन में अगर कल्याण को प्राप्त करना है तो अहमता और ममता, इनको त्यागना ही पड़ेगा। यह हमारी जीवन एक यात्रा के जैसा है, जीवन यात्रा है। आप में से लगभग सभी लोगों ने ट्रेन की यात्रा की होगी, सभी ने करी है ना?
किसी ने नहीं भी करी होगी, बच्चे होंगे छोटे, नहीं करी होगी तो जानते तो सब होंगे। हमारी जीवन की यात्रा भी बिल्कुल ट्रेन की यात्रा के जैसे है। आप विचार करके बताइए, जिस स्टेशन पर हम बैठते हैं अपनी सीट पर, उस स्टेशन पर क्या कोई हमको जानता है? कोई नहीं जानता है, और हम भी किसी को नहीं जानते। पर जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे परिचय होता जाता है। पर ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो पता चला किसी का स्टेशन आ गया, कोई उतर गया, आपके बगल वाली सीट खाली हो गई, जिसका रिजर्वेशन समाप्त होगा वो उतर गया। लेकिन एक उतरा तो दूसरा उसी के स्थान पर आकर के बैठ जाता है। ट्रेन और आगे बढ़ती है, अगला स्टेशन आता है तो पता चला ऊपर वाली सीट में जो बैठे थे उनका स्टेशन आ गया, वो उतर गए, उनकी जगह आकर के कोई और बैठ गया। ऐसे ही जब हमारी जीवन यात्रा का प्रारंभ होता है तो पहले तो हम किसी को नहीं जानते, पर जैसे जैसे हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा परिचय होने लगता है। ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये मामी जी हैं। जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी तो परिचय बढ़ने लगा, संपर्क बढ़ने लगे। लेकिन तब तक पता चला बाबा जी का स्टेशन आ गया, बाबा जी उतर गए, स्वर्गवास हो गया। तो एक सीट खाली हुई ना, और पता चला कुछ ही दिनों में घर में एक बच्चे का जन्म हो गया, तो वो सीट भी भर गई। तो जो पुराने लोग हैं जिनका स्टेशन आ रहा है वो उतर रहे हैं और बच्चों का जन्म हो रहा है, पर यात्रा चलती जा रही है। पर ध्यान रखना, एक दिन वह भी आएगा जब हमारा भी स्टेशन आएगा और हमको भी उस स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। कई बार ट्रेन की यात्रा में यात्रियों से इतना लगाव हो जाता है कि उतरने का मन ही नहीं करता है, मन करता है बैठे ही रहे। पर ध्यान रखिए, अगर हम नहीं उतरेंगे तो भैया वो काला कोट वाला आएगा, जबरदस्ती धक्के देके उतार देगा। क्योंकि रिजर्वेशन जहां तक का है वहीं तक तो जा सकते हैं। तो काला कोट वाला जमराज आए, इसके पूर्व ही बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हो जाना चाहिए कि भैया अब तो अपना स्टेशन आ रहा है, सबको राम राम करो। ये बड़ा आनंद आया आपके साथ में यात्रा करके, और इस भाव से सबको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो यह जीवन एक यात्रा के जैसा है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताश्री, इस देह के प्रति अहमता और देह के संबंधियों के प्रति ममता का त्याग कर दीजिए और साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, बस जीवन में कल्याण हो जाएगा। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। महापुरुषों की सेवा किए बगैर जीवन में कल्याण होता नहीं है। अगर जीवन में हमें भी अपना कल्याण करना है तो महापुरुषों की सेवा तो करनी ही चाहिए। संतों की सेवा तो सबको करनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए एक बार याद करें, सच्चे संतों का स्मरण करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े,
ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की जय हो। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। इस संसार में तारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम और हरि कथा अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। ओ मेरे मन का रसता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रसिका मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बड़े भाव से तालियां बजाते होंगे। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। वो मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और पंडित आत्मदेव शर्मा जी वन को चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का निरंतर पाठ करते करते परम कल्याण को प्राप्त किया। अब एक दिन धुंधुकारी ने अपनी मां को खूब फटकार लगाई, सारा धन मांग करके ले गया। इतनी भयभीत हो गई धुंधली कि रात के अंधकार में कुएं में गिर गई और समाप्त हो गई। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोग उसे करना पड़ता है। अब गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। घर में बचा अकेला धुंधुकारी। जब धुंधुकारी अकेला बचा तो धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया और उन वेश्याओं के संग ही घर में रहने लगा। चोरी करता है, डकैती करता है और ढेर सारा धन ला करके उन वेश्याओं को समर्पित करता है। एक दिन वेश्याओं ने आपस में चर्चा करी कि बहन एक दिन अगर ये पकड़ा गया तो हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक काम करो, इसको ही ठिकाने लगा देते हैं, इसको ठिकाने लगा देते हैं। सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने जाकर के रस्सियों से जकड़ दिया। धुंधकारी चारपाई पर लेटा हुआ था और वेश्याओं ने जाकर के उसके हाथ पांव चारपाई से बांध दिए और फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिर भी मृत्यु नहीं हो रही। पापी व्यक्ति की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। फिर भी जब मृत्यु नहीं हुई तो वेश्याओं ने जाकर के आग के अंगारे ले आई और आग के अंगारे को धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके उसको समाप्त कर दिया। ऐसी यातनापूर्ण मृत्यु हुई कि धुंधकारी प्रेत बन गया। वेश्याएं तो सब वहां से 9-2-11 हो गई और धुंधुकारी प्रेत बनकर के उसी घर में रहने लगा, प्रेत के रूप में। गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध किया और एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने गांव में आए। घूमते घूमते रात का समय था। रात के समय गोकर्ण जी अपने घर में लेटे हुए थे। अचानक से उनको एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा और देखते ही देखते वो भेड़ का बच्चा कभी भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है और अंत में वह मनुष्य के रूप में आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? बोलना तो चाह रहा है लेकिन मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जल जैसे ही उसके ऊपर फेंका वैसे ही उसके मुख से वाणी प्रस्फुटित हो गई और वह बोल पड़ा, अरे भैया मैं तुम्हारा भाई हूं,
मेरा नाम धुंधुकारी है, मुझे नहीं पहचाना? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मेरा नाम धुंधुकारी है। अपने द्वारा किए हुए पापों के परिणाम स्वरूप ही मैं प्रेत बन गया। इसलिए हे भाई, हे कृपा सिंधु, आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कीजिए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, धुंधकारी तेरे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था। गया में श्राद्ध करने से भी तेरा कल्याण नहीं हुआ क्या? धुंधकारी ने कहा, भैया गया में एक नहीं, गया में 100 श्राद्ध कर दो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी था। इसलिए चाहे जितनी गया में श्राद्ध करो, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। आपको मेरे लिए कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी अभी रात्रि का समय है, अभी तुम जाओ, मैं प्रातः काल तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय ढूंढता हूं। प्रातः काल जब हुआ तो गोकर्ण जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों को इकट्ठा करके गोकर्ण जी सारे ग्रामवासियों से पूछते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है और बताओ कि मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा। समस्त गांव के लोगों से पूछ रहे हैं, पर गांव के लोग कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। किसी से जब कोई उत्तर नहीं बना तो गोकर्ण जी महाराज सीधे भगवान सूर्य के पास गए और भगवान सूर्य के पास जाकर के गोकर्ण जी ने उनसे उपाय पूछा। भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उसका उद्धार हो जाए तो उसको विधि विधान से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तुरंत गोकर्ण जी अपने गांव में आए और गांव में आकर के बहुत सुंदर भागवत का आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 गांठ का बांस मंगवाया गया और उसी 7 गांठ के बांस में धुंधकारी आकर के प्रविष्ट हो गए। आप विचार करिए, धुंधकारी ने कहां बैठ के कथा सुनी है? बांस के गांठ में, बांस में जो पोल होता है उसमें प्रविष्ट होकर के तो उस गांठों में बैठ बैठ के कथा सुनी। आजकल लोगों को सोफे में भी नींद आती है। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं तो बड़ी बड़ी कथाओं में कितने खर्चे किए जाते हैं, सोफे लगवाए जाते हैं, तो सोफे में बैठने के बाद भी व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता। पर धन्य है धुंधकारी कि बांस की गांठ में बैठ करके भी उसने अपना उद्धार कर लिया। महाराज, ये कथा के प्रति हमारी लगन को दर्शाता है। व्यक्ति में अगर उद्धार की कामना है तो वो कहीं भी बैठे, कैसे भी बैठे, उसका उद्धार हो ही जाएगा। और अगर कथा मन लगा के नहीं सुननी तो फिर सोफे भी रख दिए जाएं तो किस मतलब के? एक एक दिन की कथा होती है और एक एक बांस की गांठ चटकती जाती है। और 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई तो 7 गांठें चटक गईं और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। सारे लोग आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं, ये महात्मा कौन प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने पूछा, महाराज आपका परिचय? धुंधकारी ने कहा, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आपका भैया हूं। गोकर्ण ने कहा, हे भगवान, तुम तो पूरे महात्मा बन गए। धुंधकारी ने कहा, भैया
यह सब प्रभाव श्रीमद् भागवत की कथा का है। धन्या श्री भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। अरे यह भागवत की वार्ता धन्य है, ये सप्ताह श्रवण धन्य है, जिसने मुझको प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिया। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान का दिव्य विमान आ गया और धुंधुकारी विमान में बैठने लगे। गोकर्ण जी ने भगवान के सेवकों को पास बुलाया, कहा यहाँ आओ। ये बताओ, एक ही विमान दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं पीछे रह गए क्या? भगवान के सेवकों ने कहा नहीं नहीं महाराज, भगवान ने एक ही विमान भेजा है। बोले क्यों? कथा तो इतने लोग सुन रहे थे, विमान एक ही क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी महाराज, बाकी लोगों ने केवल कथा सुनी है, उसका चिंतन नहीं किया और उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाया। पर धुंधुकारी ने कथा सुनी है, उसका चिंतन किया है, उसका मनन किया है, इसलिए एक ही विमान आया है। बाकी सारे श्रोता उदास हो गए कि हे भगवान, हम भी अगर मन लगा के कथा सुने होते तो हमारे लिए भी विमान आता। गोकर्ण जी ने कहा तुम सब चिंता मत करो, अपने घर की तो कथा है, फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और अब की बार तो महाराज श्रोताओं ने इतने मन लगा के कथा सुनी कि जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी से कहा कि गोकर्ण तू धन्य है जो तू मेरी भक्ति का जनमानस में प्रचार करता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान राम सबको लेकर के साकेत धाम गए थे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के गोलोक धाम चले गए। ऐसी अद्भुत यह कथा है। तो सनकादि नारद जी से कहते हैं कि बाबा, धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार करने में सक्षम है यह भागवत की कथा। इसलिए हर व्यक्ति को भागवत की कथा मन लगा करके जरूर सुननी चाहिए। सप्ताह विधि का वर्णन किया। सप्ताह की विधि बताई कि देखो भैया, अगर कोई संकल्प करके कथा करवा रहे हैं तो मुहूर्त देखना चाहिए, सुंदर मुहूर्त में भागवत की कथा रखनी चाहिए। और अगर निष्काम भाव से कथा कर रहे हैं तो कथा को कभी भी रखा जा सकता है। वक्ता कैसा हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत देकर के समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता हो। और श्रोताओं के लिए कई नियम भी बताए। जो यजमान बने तो यजमान को कोई व्रत लेना चाहिए, लेकिन आगे यह भी लिख दिया कि अगर व्रत लेके कथा सुनने में परेशानी आ रही है तो भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। सनकादि कहते हैं नारद जी, अगर व्रत ले लेने से कथा सुनने में समस्या आ रही है
तो मेरी दृष्टि से भोजन कर लेना ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो भगवान की कथा सुनना है। इसलिए बड़ा सुंदर नियम बताया। और इसके पश्चात संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सनकादिकों ने नारद जी महाराज को हरिद्वार के मां गंगा के पावन तट पर श्रवण कराई। संपूर्ण भागवत कथा सुनाने के बाद अब महाराज दिव्य नाम संकीर्तन हो रहा है। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए वहां पर। भगवान के समस्त पार्षद प्रकट हुए और बड़ा ही सुंदर एक वातावरण बन रहा है। प्रहलादस्ताल धारी तरल गति तया चोधव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर सिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रोन्वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज झांझ बजाने लगे, देवराज इंद्र वीणा पर सुंदर सुंदर स्वरों का संधान करने लगे, अर्जुन अपने मधुर मधुर कंठ से आलाप भरने लगे, देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे। महाराज इंद्रोन्वादीन मृदंगम सनकादि जय जयकार कर रहे हैं, जय हो बलिहारी। इंद्रोन्वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। और सबके आगे सुखदेव जी महाराज सुंदर सुंदर अपने स्वर में भागवत जी के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। तो महाराज गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है। अभी कमी किसकी है? नृत्य की कमी है। इतने में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य को संग में लिए भक्ति महारानी भी नृत्य करने लगी। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम। गाइए भाव के साथ, तालियों की सेवा करते रहे प्रेम से। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम